दोस्तों, आज का विषय है लक्ष्य। जीवन में लक्ष्य क्यों ज़रूरी है, इसके लिए हर किसी की जीवन का आ, एक गहन विषय, हर किसी के जीवन का एक हिस्सा। बिना हम इसके शायद अपना जीवन सही से काट नहीं सकते। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे जीवन में मेरा लक्ष्य क्या है, क्योंकि जीवन एक लंबा पड़ाव है ना। जन्म से मृत्यु तक का एक ऑन एन एवरेज 70-80 साल या 90 साल या 100 साल का सफ़र की दिशा क्या रहेगी अगर हमें नहीं मालूम है, तो हम काम करते अपने अथक प्रयासों से हम वहीं पहुंचेंगे जहां हम डे 1 में थे। तो इसलिए शायद अपना लक्ष्य हमें मालूम होना ज़रूरी। तो बेटर है कि इसके लिए एक गंभीर रूप से एक बार सोचने की ज़रूरत, आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत। तो कैसे निर्धारित हो, इसके लिए बताना ज़रूरी। तो मुझे लगता है कि पेन एंड पेपर है ना, अगर लाइफ की एक डिसिप्लिन प्लानिंग का एक हिस्सा तो बिल्कुल रहना चाहिए। पेन एंड पेपर लेकर के बैठिए। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है अपने जीवन में, भले ही वो आज की डेट में असंभव लगे, बट आप उसको राइट डाउन लिखते जाइए। हो सकता है वो इसको लिखने में 1 दिन लगे, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, इवन 6 महीना भी लगता है तो भी चलेगा, बशर्ते कि ये मालूम हो कि हम उसमें जो लिख रहे हैं उसमें हमारी कनेक्टिविटी क्या है, हमारी चाहत क्या है। और ऐसा निर्धारण इसलिए होता है कि जिस टाइम पे आप किसी फैमिली में जन्म लेते हैं, तब से लेकर के सोशल जो स्ट्रक्चर रहता है उसको देखते हुए ढेर सारे अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। उन एक्सपीरियंसेस को अगर हम 1 बाय 1 है ना हमारी चाहत में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको पेपर पे उतारने की ज़रूरत। ऐसा करने से है ना आपको ये समझ में आएगा कि हमारे 10-15 पॉइंट है ना, जो आज की डेट में हमें ऐसा लग रहा है इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन। जो भी 10 या 15 पॉइंट आते हैं, वो उनमें से कोई एक ऐसा या है ना, 1 या 2 कोई ऐसा पॉइंट होगा जो एक बड़ा होगा, जो हो सकता है आज की डेट में वो असंभव भी लगे, क्योंकि हमेशा मालूम नहीं रहता ना कि आपके रिसोर्सेज कितने हैं, इसमें फ्यूचर कैसा रहेगा, संशय की दृष्टि हो सकती है। फिर भी उसको देखते हुए जो भी 10 या 15 पॉइंट हैं है ना, उन पॉइंट में से 1 या 2 पॉइंट ऐसा होगा जो सभी में से है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो आपको थ्रिलनेस देगा। जिस टाइम पे आप ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, ये सभी में से यही मेरा लक्ष्य है, यही पॉइंट मुझे सूट करता है, बस आपने जैसे ही उसको एक्सेप्ट किया कि यही मेरे लाइफ का हिस्सा है, जिस टाइम पे आप डिसाइड करेंगे उस टाइम पे आपके अंदर में एक झुंझुलाहट होगी, जैसे तरह रोंगटे खड़े होने वाली बात। ये वो टाइम होता है, ये वो वक्त होता है जब आपका शरीर उसी चीज़ से है ना एक रूबरू होता है। और हो सकता है आपको पहले से मालूम हो, लेकिन जिस क्षण आप ये डिसाइड करते हैं कि ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा होने जा रहा है, उस वक्त से ले कर के और जब तक उस मुकाम को जो 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद में आने वाला है, जब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक है ना ये एक ऐसा पॉइंट रहेगा जो आपको थ्रिलनेस देगा। आपकी बॉडी में इंटरनल चेंजेस स्टार्ट करेगा, इमीडिएटली इंटरनल चेंजेस स्टार्ट करेगा। आपने कभी गौर किया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन का लक्ष्य नहीं होता, उनको 5 घंटे का काम बोलो, 7 घंटे का काम करने के लिए बोलो तो वो थक जाते हैं। बट जिन लोगों का लक्ष्य डिसाइडेड होता है, आप 14 घंटा 15 घंटे काम करते हैं, तो वो एक आपकी बॉडी उस चीज़ को है ना ऑप्ट करने के लिए रेडी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है ना। हो सकता है कुछ लक्ष्य छोटे होते हैं जो है ना जल्दी कंप्लीट होने वाले होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, बट लक्ष्य का होना रियली ज़रूरी। दुनिया में जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन सभी में ये उनको मालूम होता है कि उनको करना क्या है। इसीलिए आप देखेंगे कि 90% पॉपुलेशन है ना, वो बिना लक्ष्य के है। किसी बड़ी मीटिंग में पूछिए, किसी बड़ी सभा में पूछिए कि कितने लोगों का लक्ष्य निर्धारित है, तो बहुत कम लोगों के हाथ खड़े होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये हमारे लाइफ का गोल है। तो इस चीज़ से फिर हमें कहीं ना कहीं है ना रूबरू होने की ज़रूरत। और जिस टाइम से ये आप शुरू करेंगे कि ये हमारे हिस्सा है, धीमे धीमे करके आप बार बार उसको रिकॉल करते जाएंगे, याद करते जाएंगे कि यार हमारे जीवन का यही एक हिस्सा है जिसको हमें अचीव करना है। आप देखेंगे कि आपके सामने ढेर सारे आइडियाज़ जो उस डायरेक्शन में हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप लोगों से उसी चीज़ को डिस्कस करते रहेंगे, लोग आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होंगे। जो चीज़ शुरुआती दौर में इम्पॉसिबल लग रही थी, अभी वो पॉसिबिलिटी की तरफ मूव करेगी। थोड़े दिन की और आगे जाएंगे तो आपको लगेगा कि शायद जो थकावट 5 घंटे, 6 घंटे या 10 घंटे काम करने के बाद में आती थी, अभी वो आना ख़त्म हो गई है। कहते हैं ना कि वो सपने जो वो होते हैं ना, जो है ना दिन में देखे जाएं और रात में सोने ना दें, जो हकीकत वही होती है कि आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे होते हैं वो उसको एक्सेप्ट करती है। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे है ना आप मूव करते जाते हैं, रियली है ना यू विल फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। और यही एनर्जी है ना वो उस टारगेट की ओर लेकर के जाती है। शायद है ना
इस चीज़ पे थोड़ा सा और एक बार फिर से आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत। एक बड़े मुकाम के लिए शायद इस चीज़ को अगर हम निर्धारित नहीं करते हैं तो आप जितना मन चाहे उतना वर्क कर लीजिए, जितना मन चाहे जो चाहे सो कर लीजिए। आपकी दिशा निर्धारित नहीं है तो आप एक दिन एक कदम चलेंगे, दूसरे दिन दूसरा कदम चलेंगे, तीसरे दिन तीसरा कदम चलेंगे, चौथे दिन चौथा कदम चलेंगे और आप देखेंगे चारों दिशाएं आपने तय कर ली हैं, आप जहां थे आप वहीं पे पहुंचे हैं। तो साहब एक लाइफ का अगर है ना एक उद्देश्य, जो गोल, जो लक्ष्य आप निर्धारित करें, और जब आप निर्धारित करेंगे तो ये मान के चलिए कि आपका भले ही इसमें टाइम लगने वाला है बट आपको एक बड़ी खुशी देने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में है ना लक्ष्य कैसे निर्धारित हो ये मैंने आपको बताया। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में है ना यू विल गेट इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट सक्सेस विच इज़ रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस गोल, लक्ष्य। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग है ना इसको थोड़ा सा गौर करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ में फिर से प्रस्तुत होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी हार्दिक शुभेच्छा कि आप लोग इस पर थोड़ा सा गौर करें, जीवन का एक अमूल हिस्सा, और इसके लिए कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस संसार में आप यूनिक हैं। आपका जीवन, आपकी ज़रूरतें, आपकी जगह, वो सब आपके अकॉर्डिंग आपके गोल के लिए है ना तत्पर हैं। तो इसलिए आपको ही आगे बढ़ना होगा, इसमें कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ना टीचर, ना कोई, ना कोई, ना कोई। क्यों? क्योंकि आप, ऊपर वाले ने आपको डिज़ाइन किया है आपकी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर में। और आप ये मत देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि ये मालूम तो कि हमें हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। आपको सारी ज़रूरतें आपके पास में आना शुरू होंगी। कहा जाता है ना, किसी एक फिल्म का डायलॉग था कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से है ना पाना चाहते हैं तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करता है, वो यूनिवर्स भी आपकी तरफ है ना उस चीज़ को लाने के लिए है ना मूव करता है, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसलिए आप अगर अपने गोल को निर्धारित करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको हेल्प करेगा, बशर्ते कि इसमें ईमानदारी बरती जाए, 100% ईमानदारी, जिसमें किसी और चीज़ की जगह ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज का ये वीडियो समाप्त होता है। तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।